बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हुज़ैफा नदीम का सवाल है, एक औरत खुला लेती है और खुला रजिस्टर नहीं करवाती और खुफिया किसी से शरई निकाह कर लेती है। उसके बाद वो अदालत में बच्चों के जो कि बालग हैं, 2 बेटियां और 3 बेटे, नानो नफका का केस कर देती है, जबकि सब पहले खामद के घर में रह रहे हैं। देखें, इस तरह की सूरत हाल में कि बच्चे अपने बाप के घर में रह रहे हैं, तो जब बच्चे उस औरत के पास ही नहीं हैं, तो बच्चों के नानो नफका का केस वो अदालत में दायर कर ही नहीं सकती। हाँ, अगर वो बच्चे उसके पास होते तो स्टेटस कुछ और होता, वो अपने खामद के खिलाफ केस करती तो बात सही थी। लेकिन इसमें 2 बड़े क्वेश्चन हैं। एक बात तो ये है कि वो बच्चे उस औरत के पास ही नहीं हैं, वो बच्चे अपने बाप के पास हैं, तो कैसे बच्चों के खर्चे का दावा दायर कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि उस औरत के मुताबिक बच्चे बालग हैं जो कि अपने घर में अपने बाप के पास मौजूद हैं, तो बालग बच्चों के खर्चे का दावा तो नहीं किया जा सकता। देखें, जो बेटे हैं उनका तो बिल्कुल दावा नहीं किया जा सकता, और अगर बेटियां हैं तो उनकी हद तक खर्चे का दावा किया जा सकता है, लेकिन वो भी उस सूरत में अगर वो बेटियां उस खतून के पास होती। मतलब कि जिसने भी ये सवाल पूछा है उसको मेरा सिंपल सा जवाब ये है कि बच्चे चूंकि अपने बाप के घर में हैं, लिहाजा इस सूरत हाल में खर्चा नानो नफका का केस दायर नहीं किया जा सकता। और अगर केस करना भी है तो सिर्फ जो बच्चे नाबालग हैं उनकी हद तक हो सकता है, इसमें तो बेटे बालग हैं उनकी हद तक तो नहीं हो सकता। लेकिन जो बेटियां बालग हैं, उनकी शादी अभी नहीं हुई, उनकी हद तक खर्चा नानो नफका का केस दायर किया जा सकता है, लेकिन वो भी उस सूरत में अगर वो बेटियां उस खतून के पास होंगी। तो सवाल है बिनते हव्वा की तरफ से, सर मैंने अपने हस्बैंड पे डोरी का केस किया है, मैंने जहेज लिस्ट में कोई एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लिखी, जो सामान जहेज था वो लिखा, क्या मुझे मेरा सामान सारा मिल जाएगा या कम डिग्री होगा। देखिए, अगर आपने सामान जहेज की लिस्ट साथ लगाई है और आप अदालत में शहादत रिकॉर्ड करवाएं और आप पर या आपके गवाहान पर जो जिरा की जाए उसमें से कोई भी चीज आपके खिलाफ ना जाए, मतलब कि आप अपनी शहादत के जरिए से अपने केस को साबित करने में कामयाब हो जाएं और आपके पास आपके सामान जहेज की जो भी लिस्ट वगैरह है, यानी कि जो भी रसीदात वगैरह हैं, वो आप अदालत में जमा करवा दें, तो इस सूरत में जितना भी सामान आप क्लेम करेंगी सारे का सारा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपना केस अपनी शहादत के जरिए से या जो आपके पास रसीदात हैं वो अदालत में जमा ना करवाएं या अपना केस साबित ना कर सकें, तो इस सूरत हाल में आपका सामान जहेज मुकम्मल तौर पर डिग्री नहीं होगा। कहने का मुख्तसर मतलब यह है कि अगर आपने अपनी शहादत के जरिए से अपने केस को साबित कर दिया तो आपको पूरे का पूरा सामान जहेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने केस को सही तरह से साबित ना कर सकी तो आपको सामान जहेज मुकम्मल नहीं मिलेगा। सईद इकबाल की तरफ से सवाल है, एक वालदा अपने फौजी बच्चे की पेंशन ले रही थी, अब वो फोत हो गई है, जबकि मतवफी की एक सुतेली मां उसी घर में रहती है, अब क्या सुतेली मां पेंशन ले सकती है? प्लीज वजाहत फरमाएं, शुक्रिया। देखें, जो हकीकी वालदा थी वो तो पेंशन की हकदार थी, लेकिन अब चूंकि वो वफात पा चुकी है तो लिहाजा आपके सवाल के मुताबिक जो उनकी सौतेली वालदा है वो पेंशन की हकदार नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।